किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्हाइट फ्लाई के बारे में। व्हाइट फ्लाई जो किसानों का सर दर्द बन गया, ऐसी ऐसी उपाय बताएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो और उसका सफाया पूरी तरह से हो जाएगा। आपने मूलाला यूज कर लिया, पेगासस यूज कर लिया, एमिडा एसिटा, बहुत सारी केमिकल दवाई यूज कर ली, पता चला आपको कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। तो आइए चलते हैं, पहले व्हाइट फ्लाई क्या होता है। व्हाइट फ्लाई जो सफेद मक्खी होती है वो जो है रस को चूसती है, और रस को चूसने के अलावा वो सबसे जो नुकसानदायक काम करती है वो वायरस को ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो व्हाइट फ्लाई जो है एक जगह से दूसरी जगह वायरस को ले जाती है। तो वायरस को जब ले जाने का काम करते हैं तो उससे जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती है। ऐसा कौन कौन से फसलों में है जिसमें ये वायरस को ट्रांसमिट करती है या फिर नुकसान पहुंचाती है? हमारा टमाटर है, खीरा है, बैगन है, ककड़ी है, लौकी है। इसके अलावा कॉटन में नुकसान पहुंचाती है, बैगन में नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा पपीता में ऐसा साथियों कि ये नुकसान बहुत अधिक मात्रा में मिर्च में जो लीफ वायरस है उसको जो है वो ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो ये जो है वो गर्मी के वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लाइफ साइकिल जस्ट हाफ हो जाती है, यानी कि वो 25 पहले 50 दिन में ग्रोथ कर लेगी, लेकिन इस समय ऐसा होता है कि 25 दिन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है और पूरी तरह से हमारे फसलों को बर्बाद करने के लिए जो है वो तैयार रहती है। इसके अलावा वो हनी ड्यू सिग्रीगेट करती है, जिससे चिप 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 पत्ती में दिखती है। हमको क्या करना चाहिए, इसके क्या क्या उपाय होने चाहिए? तो सबसे पहला और शानदार उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, चाहे आप जैविक नियंत्रण में जाओ या केमिकल नियंत्रण में जाओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप येलो स्टिक की टेप ले लीजिए। येलो की स्टिक टेप ले लीजिए और लगा दीजिए। इससे ये होता है साथियों कि जैसे ही आपको पता चला कि आपके दुश्मन का अटैक है, वो सबसे पहले आप नजरों से नहीं देख पाएंगे या मॉनिटरिंग करना भूल गए या कुछ कारणों से आप प्लॉट नहीं जा पाए, तो सबसे पहले आप येलो स्टिक की टेप लगा दीजिए। जैसे इन फसलों को आप लगाते हैं उसमें क्या वो ट्रैप हो जाएंगे और आपको पता चल गया कि मेरा दुश्मन आ चुका है। दुश्मन के लिए रामबाण दवाई यूज करना पड़ेगा। तो रामबाण दवाई में यूज करने के लिए आप एजा डायरेक्टिन, जैसे नीम ऑयल है, ये सब चीज का आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि नीम ऑयल या एजा डायरेक्टिन जब हम यूज करते हैं तो होता क्या चीज है साथियों कि वो आईजीआर का काम करता है। जो जैसा लेनो जो केमिकल है उसमें जो जो केमिकल कंटेंट है वो आईजीआर है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। तो क्या एक जनरेशन को पूरी तरह ब्रेक कर देता है। और व्हाइट फ्लाई के केस में ये है साथियों कि ये जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है अपने केमिकल के लिए, इसलिए हमारा सर दर्द बना हुआ है। तो सबसे पहले हमको, आपको पता है कि जो हमारा दतैया होता है, जिसको जो दतैया कॉमन दतैया है, वो भी इसको खाता है। तो ये क्योंकि हमको इको फ्रेंडली नेचर बना के रखना अपने खेत में, उतनी हाई लेवल की केमिकल जो है वो नहीं डालनी है जो मधुमक्खी से और ऐसे हमारे पैरासिटॉइड है उनको नुकसान, जैसे मिल जो अपना बग है, स्पॉटेड बग वगैरह है, वो इनके जो अंडे हैं उनको ये खाते हैं। तो और इसी प्रकार के और है हमारे पास दवाई केमिकल। हम जैविक में ही बात करेंगे तो जैविक में बेवेरिया बेसियाना है। केमिकल के लिए आप रुक जाइए, थोड़ा देर लास्ट में आपको ब्रीफिंग करेंगे। बेवेरिया बेसियाना है, इसका यदि आप लिक्विड में ले रहे हैं तो 5 ml लीजिए, और पाउडर फॉर्म में लेते हैं 5 से 10 ग्राम पर टन की जो है वो यूज कर सकते हैं। पर लीटर वाटर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेवेरिया बेसियाना जब भी आप यूज करें साथियों, तो इस बात का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बेवेरिया बेसियाना में आपका जो ह्यूमिड कंडीशन रहे, जहां नमी पर्याप्त मात्रा में रहे, ऐसे सिचुएशन में बेवेरिया बेसियाना बहुत अच्छे से काम करती है। एक्चुअली क्या करती है, वो कीड़े के ऊपर चिपक जाती है और अपना फंगस ग्रो करती है और जो कीड़े को मार देती है। तो पहला काम तो वो साथी है। इसके अलावा आप बेवेरिया बेसियाना के साथ में आप चाहे तो वर्टिसिलियम लेंकेनी, ये जो दूसरी हम लोग का जो डोज बनेगा या दूसरी स्प्रे करेंगे वर्टिसिलियम लेंकेनी, इसको सावधानी ये रखिएगा, हम किसी भी केमिकल के साथ मिक्स नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और वर्टिसिलियम भी बहुत अच्छा फंगस, वो उस जो व्हाइट फ्लाई है उसके ऊपर अपना जो है वो ग्रोथ कर लेता है, इससे भी इसका स्पोर पूरी तरह मर जाता है। आप चाहे तो मेटासिलियम जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा। एक आप बोलते हैं ये जो जैविक दवाई वो काम नहीं करती, तो मैं आपको एकदम स्पेशली हिंट देता हूँ, स्पेशली तरीका बताता हूँ। आप जो है ऐसी जगह से, संस्थान से खरीदी करें, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, राज्य के केविकेस हो गए, इसके अलावा आपका हमारा जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हो गए, ऐसे जगह या जैविक आपके हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में या जिले में ऐसे संस्थान हो जो जैविक कीटनाशक डेवलप करती हो, गवर्नमेंट की संस्था, आप वहां जाइए। क्योंकि उसका मदर कल्चर या ओरिजिनल फॉर्मेलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पैकेट बंद कहीं से भी ले आए और वो एक्सपायर है, तो वो काम नहीं करेगा। इस बात को आपको फिर हम जो है हताश और निराश हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इन सारी जगहों से लेना है। इसके बाद यदि आप केमिकल ट्रीटमेंट में जा ही रहे, तो सबसे पहला मेरा तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपका व्हाइट फ्लाई अटैक है या कोई भी इंसेक्ट अटैक है, आप नाइट्रोजन को जो है वो कंट्रोल करना सीखें। जैसे आपके, क्योंकि नाइट्रोजन कोई भी इंसेक्ट कब अटैक करता है, जब पौधा नाजुकपन बना रहता है या सॉफ्टनेस है, तो कोई भी जो इंसेक्ट है वो या डिजीज है जो अटैक करी, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नाइट्रोजन जो कमी करना है। उसके अलावा जो है
दो तरीके से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो जो है वो देखिए ये पत्ती के पीछे छुपा रहता है, तो हमको एक सिस्टमेटिक दवाई यूज करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट दवाई उतने अच्छे से काम करती नहीं है। तो हमको जैसे कि एक जमीन से ड्रेंचिंग भी करना है, यदि ड्रेंचिंग नहीं करेंगे तो ड्रिप से आप दे सकते हैं। तो इमिडा है, एजिटा है, और ये सब का आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ऊलाला के साथ जो पादान है, कार्टाफाइडोक्लार प्लस फोनिकामाइड, कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं, इसको आप यूज कर लेंगे। इसके साथ में आप 1261 है, और जो कुछ कुछ आपका फंजीसाइड है उसका यूज करते हुए आप इसके लिए हिचक आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। देन सेकंड पेगासस, और पेगासस के साथ प्रोक्लेम आप यूज कर लीजिए सेकंड स्प्रे में। यदि इसमें भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मिंटट एक्सट्रैक्ट है। इसी इसके अलावा जो है इफिकॉन है, इफिकॉन दवाई जो है बहुत ग्रुप 36 की रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई, इसका आप यूज कर सकते हैं। दवाई तो बहुत सारी है साथियों, जैसे लेनो है, यदि स्टार्टिंग अवस्था में आपको दिख रही है तो लेनो क्या आईजीआर है, ये क्या करता है, इंसेक्ट ग्रोथ इन्वर्टर है, एक जनरेशन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके अलावा आपको जब भी दवाई का सिलेक्शन करना हो, ऐसी दवाई का यूज करना जो ट्रांसलेमिनार एक्शन की दवाई हो। ट्रांसलेमिनार मतलब जैसे कि दवाई यहाँ पड़ रही है तो ये ऑटोमेटिक जो है पीछे तक आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो व्हाइट फ्लाई होती है साथियों वो पीछे की तरह आती है। तो इस तरह से हम जो बहुत सारी सेफिना वगैरह है, क्लास्टो है, आप पता नहीं कितनी सारी दवाइयां यूज करते हैं, लेकिन यदि आपको व्हाइट फ्लाई के लिए यदि स्पेशली जाना है तो एक ही दवाई को बार बार रिपीट मत कीजिए। साथ में यदि केमिकल भी यूज कर रहे हैं तो नीम ऑयल, करंज ऑयल, इंक्लूडिंग द फिश ऑयल। नीम ऑयल के साथ ये होता है, या एजाडाइटिन के साथ क्या होता है कि वो बदबूदार माहौल बन जाता है, तो उससे फिर वो दूर भगने लग जाता है, तो वो हटाने का कोशिश होता है। तो किसान साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और स्पेशली